आपका इस्तकबाल है मैजिक बेबी स्टोरीज में। क्या आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो? तो फिर कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में, जो ऊंचे हरे जंगलों और चमकती नदियों से घिरा हुआ था, एक युवा राजकुमारी रहती थी जिसे महल में सभी प्यार करते थे। वह कोमल, दयालु और जिज्ञासा से भरी हुई थी, लेकिन अपने सभी खजानों में जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी, वह एक चमकती हुई सुनहरी गेंद थी। यह सुनहरी गेंद कोई साधारण खिलौना नहीं थी। यह सूरज की तरह चमकती थी, चिकनी और गोल, और चांदनी में भी चमकती थी। राजकुमारी इसे हर जगह ले जाती थी, शाही बागों में, संगमरमर के गलियारों में, और विशेष रूप से भव्य महल के आंगन में, जहां वह इसे ऊंचा आकाश में उछालती और खुशी से पकड़ती थी। सुनहरी गेंद उसकी गुप्त मित्र थी, उसकी सबसे बड़ी सांत्वना और उसकी हंसी का स्रोत। वह इसे सावधानी से संभालती थी, कभी भी इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। एक गर्म दोपहर राजकुमारी जंगल के किनारे तक चली गई, जहां एक सुंदर संगमरमर का फव्वारा खड़ा था। फव्वारा क्रिस्टल जैसी साफ पानी से भरा था, जो धूप में चमक रहा था, और इसके केंद्र में पानी हवा में ऊंचा उछलता था और फिर एक सुखदायक ध्वनि के साथ वापस गिरता था। राजकुमारी फव्वारे के किनारे बैठी अपनी सुनहरी गेंद को ऊपर नीचे उछाल रही थी। प्लिंक प्लिंक, वह उसे बार बार पकड़ लेती। वह हंसी, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। लेकिन फिर ओह नहीं, उसकी उंगलियां फिसल गईं। गेंद उसके हाथों से गिर गई और छपाक सीधे फव्वारे में गिर गई। राजकुमारी ने हांफते हुए कहा, ओह नहीं, मेरी सुनहरी गेंद। वह फव्वारे के किनारे पर झुक गई, लेकिन गेंद पहले ही गहरे पानी में डूब चुकी थी, जहां पानी इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल दुखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही राजकुमारी रोने लगी, पास में एक छोटी सी आवाज बुदबुदाई, तुम इतनी उदास क्यों हो, छोटी राजकुमारी? चौंक कर उसने चारों ओर देखा। पानी से एक हरा मेंढक उभरा। उसकी आंखें छोटे लालटेन की तरह चमक रही थीं। वह फव्वारे के किनारे पर कूदा और दयालुता से अपना सिर झुकाया। मेरी सुनहरी गेंद, राजकुमारी ने रोते हुए कहा, यह फव्वारे में गिर गई और मैं इसे नहीं पहुंच सकती। मेंढक ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। बस इतना ही? यदि तुम वादा करोगी कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे अपनी थाली से खाने दोगी, अपने कप से पीने दोगी और अपने तकिए पर आराम करने दोगी, तो मैं तुम्हारी सुनहरी गेंद ले आऊंगा। राजकुमारी झिझकी। मेंढक इतना छोटा और चिपचिपा था, वह कैसे अपनी थाली और तकिया उसके साथ साझा कर सकती थी? लेकिन उसकी सुनहरी गेंद किसी भी चीज से अधिक कीमती थी। हाँ हाँ, उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें जो चाहो वादा करती हूँ, बस मेरी गेंद वापस लाओ। मेंढक मुस्कुराया। एक सुंदर गोता लगाकर वह पानी में चला गया। राजकुमारी पास झुक गई, इंतजार करते हुए। उसके हाथ जुड़े हुए थे। कुछ ही क्षणों में मेंढक फिर से प्रकट हुआ, अपने सिर पर चमकती हुई सुनहरी गेंद को संतुलित करते हुए। ओह, मेरी गेंद! राजकुमारी ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे उठा लिया। उसने खुशी में घूमते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह मेंढक को पूरी तरह से भूल गई। बिना कुछ और कहे वह महल की ओर दौड़ पड़ी, उसे पीछे छोड़ते हुए। उस शाम राजकुमारी ने अपने परिवार के साथ भव्य हॉल में भोजन किया। सुनहरे झूमर कमरे को रोशन कर रहे थे और संगीतकार पृष्ठभूमि में धीरे धीरे बजा रहे थे। वह दिन के रोमांच को लगभग भूल ही गई थी, जब अचानक धड़ 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 एक आवाज हॉल में गूंज उठी। भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराए। उसके आश्चर्य के लिए वहां मेंढक खड़ा था। उसकी आंखें झपक रही थीं, उसका छोटा शरीर फव्वारे से गीला था। राजकुमारी, उसने जोर से कहा, अपना वादा मत भूलो। राजा ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा। इसका क्या मतलब है मेरी प्यारी? गहरी लज्जा से लाल होते हुए राजकुमारी ने फुसफुसाया, पिता, जब मैंने अपनी सुनहरी गेंद खो दी थी, इस मेंढक ने उसे मेरे लिए लाकर दिया। बदले में मैंने वादा किया था कि वह मेरी मेज पर खा सकता है, मेरे कप से पी सकता है और मेरे तकिए पर आराम कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में आएगा। राजा ने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, वादा तो वादा होता है। जो तुमने कहा है उसे निभाना होगा। उसे अंदर बुलाओ। मेरी बेटी, अनिच्छा से राजकुमारी ने सिर हिलाया। उसने एक छोटी सी चांदी की प्लेट निकाली और मेंढक मेज पर कूद गया। हालांकि उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने अपनी रोटी और फल की कुछ मात्रा उसकी ओर बढ़ा दी। मेंढक खुशी से खाने लगा।
जब उसने अपने सुनहरे प्याले से पिया तो मेंढक टर्राया, मुझे भी एक घूंट लेने दो। और यद्यपि वह कांप उठी, उसने प्याला उसे दे दिया। उसने पिया, उसका गला बुलबुला उठा। अंत में जब सोने का समय आया तो मेंढक उसके पीछे पीछे लंबी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, राजकुमारी ने विरोध किया। ओह, क्या मुझे करना ही होगा? लेकिन पीछे से उसके पिता की आवाज आई, अपना वादा याद करो। तो कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। अपने कक्ष में राजकुमारी ने मेंढक को अपने रेशमी तकिए पर रखा। वह जितना दूर हो सकती थी लेट गई, अपनी सुनहरी गेंद को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए। लेकिन मेंढक ने उसे परेशान नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और फुसफुसाया, धन्यवाद प्रिय राजकुमारी, अच्छी तरह से आराम करो। उसकी कोमल आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे चौंका दिया। वह अब मांग नहीं कर रहा था, वह दयालु लग रहा था, यहां तक कि अकेला भी। राजकुमारी ने उसके साहस के बारे में सोचा, उसके लिए गहरे पानी में गोता लगाना। धीरे धीरे उसका दिल पिघल गया। शुभ रात्रि छोटे मेंढक, उसने फुसफुसाया। उसी क्षण एक नरम चमक ने कमरे को भर दिया। राजकुमारी आश्चर्य में बैठ गई। मेंढक चमकने लगा, उसकी हरी त्वचा धुंध की तरह गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने वह एक सुंदर युवा राजकुमार में बदल गया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने झुककर कहा, मैं इस भूमि का एक राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे शाप दिया था कि मैं एक मेंढक के रूप में रहूं, जब तक कि कोई राजकुमारी अपना वादा निभाकर मुझे दया नहीं दिखाएगी। आपने, प्रिय राजकुमारी, जादू को तोड़ दिया है। राजकुमारी आश्चर्य में मुस्कुराई। अब वह अपनी सुनहरी गेंद को नहीं पकड़े थी, उसने कुछ और अधिक मूल्यवान खोज लिया था, दोस्ती और दया, बगीचों की खोज करते हुए और देर रात तक कहानियां साझा करते हुए अंततः वे बड़े हुए और उनका बंधन प्रेम में बदल गया। एक दिन राजा और रानी के आशीर्वाद से उन्होंने एक भव्य समारोह में विवाह किया, जो 7 दिन और 7 रातों तक चला। सुनहरी गेंद अब भी चमक रही थी, लेकिन अब यह केवल एक प्रतीक थी, क्योंकि राजकुमारी ने सीखा था कि सच्चा सुख खजानों में नहीं, बल्कि अपने वचन को निभाने और दिल को खोलने में है। और इस तरह राजकुमारी और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहे। सुनहरी गेंद शाही खजाने में रही, उस दिन की याद दिलाती जब दया और ईमानदारी ने 2 दिलों को एक साथ लाया। इस कहानी का सबक सरल लेकिन शक्तिशाली है। वादे मायने रखते हैं और दया में जीवन बदलने की शक्ति होती है।